कंसिस्टेंसी ना, हम्म, मतलब लगातार रोज चीज़ करते रहा सेम चीज़, वही उसी कंसिस्टेंसी बोलते हैं बेसिकली। ये जो कॉन्सेप्ट है डिसिप्लिन के ऊपर है, हम्म, एंड डिसिप्लिन मोटिवेशन से बहुत अलग होता है। मोटिवेशन सिर्फ एक स्पार्क की तरह है, जलता है, और जैसे ही वो चीज़ तुमने अचीव करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत भी तुम वहाँ तक पहुँच गए, डाउन, डाउन हो जाता है वो स्पार्क, ख़त्म बिल्कुल। बराबर। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको उस पाथ के ऊपर मेंटेन रखती है, हम्म, लगातार हम्म, लगातार सेम चीज़ रोज़ करते रहो। जैसे कि सोचो अपना मत, अपना वर्कआउट अपना 10-12 वर्कआउट साल 10 साल से कंटिन्यू वर्कआउट कर रहे, रिजल्ट का कुछ ख्याल नहीं है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बस कर रहे। बस करना है। ये चीज़ एक दिमाग में होती है हमेशा कि रोज़ उठकर ये चीज़ करनी है। सुबह उठ के रोज़ जैसे दांत घसते हैं ना, हाँ, तो वो एक रूटीन बैठाना ज़रूरी होता है। करेक्ट। वो रूटीन डिसिप्लिन से बैठता है। यूट्यूब स्टार्ट किए, मोटिवेशन आया, किसी और को देखकर स्टार्ट कर दिए, लेकिन मोटिवेशन हमेशा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, हम्म, डिसिप्लिन होता है लॉन्ग लास्टिंग। और वही करना है, डिसिप्लिन करना है ना। एग्जैक्टली। डिसिप्लिन बहुत बोरिंग भी चीज़ होती है, हाँ, बहुत बोरिंग चीज़ होती है डिसिप्लिन, कि इंसान पक जाएगा एक बार आकर कि यार कितना कर लो एक ही चीज़ बार बार, नहीं। रोज़ क्या ही ये करते रहो, क्या ही ये करते रहो। जैसे डाइट करना बहुत ज़्यादा पकाऊ चीज़ होती है कि अरे यार रोज़ क्या ये अंडे खाओ, क्या ये पनीर खाओ, रोज़ एक ही चीज़ खाते रहो खाते रहो खाते रहो। लेकिन उसका बेनिफिट अपने को पता है ना कि क्या हो रहा है। वो इंटरनली दिखता है ना, उसका बेनिफिट अपने को कैसा पता चलता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं उससे। एक्सटर्नल भी लेकिन दिखता है, जैसे कि एक्सटर्नल भी दिखता है, कैसा शेप में आ जाता है बॉडी। बॉडी शेप में आ रही है उसके, तुमको इंटरनल एक्सटर्नल सारे बेनिफिट्स दिखते हैं। तो मतलब बोरिंग चीज़ अगर आप कर रहे हो, लॉन्ग टर्म तक कर रहे हो, जो चीज़ आपको पता है कि आपके फेवर में है, आपके फ़ायदे के लिए है, तो सिर्फ इस वजह से उसको रोको मत क्योंकि वो बोरिंग है, क्योंकि वही चीज़ फ्लिप साइड, उसका सिक्के का दूसरा पहलू, उसे कहते हैं डिसिप्लिन। सो ये डिफरेंस है मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन के अंदर, कि आपको मोटिवेट नहीं होना है, आपने वर्कआउट आज करना है, सपोज़ कि आपको आज लेग्स करने हैं, बहुत सारे लेग्स स्किप कर देते हैं, सोचते मन नहीं कर रहा यार, बहुत हैवी वर्कआउट होता है लेग्स करने का, बहुत कंटा ला रहा है, नहीं आता है। फिर सडनली क्या करते कि आर्नोल्ड का किसी पुराना वीडियो ऑन देख करके करते और और देखना चालू करते हैं, और वो सडन स्पार्क को लेकर कि नहीं, मोटिवेशन आ गया है, चलते वर्कआउट करने के लिए अभी। अरे एक चीज़ और मैंने देखा हूँ, जैसे कि देख हर चीज़ में लोग मेहनत करते हैं। जॉब में भी भाई 2 साल करूँगा, ठीक है, वर्कआउट भी मैं कर, मतलब मोटिवेशन आया, लग गए। जॉब को कोई नहीं बोलता अरे यार आज मन नहीं कर रहा है। मतलब वो कैसा होता है, जॉब का थोड़ा सिनेरियो अलग है ना नसीम, घर कि जॉब अगर family अपन कर रहे, फैमिली है, घर है, अपने को सैलरी मिल रही है, बट करेक्ट। वर्कआउट के केस में कैसा है पता है कि ये अपन किसी और के लिए नहीं कर रहे। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है पता है मेरे को, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि जब अगर अपन एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर सोचते हैं ना कि अरे मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी थर्ड पर्सन की जो अपने से रिलेटेड नहीं है, तो अपन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में बहुत हद तक का सेक्रीफाइस करने को रेडी हो जाते हैं। बट जब बात अपनी खुद की आती है ना, तो इंसान सोचता है कि थोड़ा सा लेज़ी हो जाता हूँ, थोड़ा डिले करते हैं चीज़ों को, ठीक है। और यूट्यूब पे भी यही है क्या? यूट्यूब पे कैसा पर्सनल है ना, ये भी एक मतलब कर रहा है तो उसको कंसिस्टेंस मेंटेन रखो, राइट। अब लोग 10 15 25 30 वीडियो बना करके बोले अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा है, वो 2-3 व्यूज़ आ रहा है। कम से कम 3 से 4 साल देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। अब तुम्हारे चैनल पे कुछ कंटेंट ही नहीं है तो यूट्यूब कैसा बूस्ट करे तुम्हारे चैनल को? चाहिए ना भाई कम से कम 300-400 वीडियो एटलीस्ट रोज़ गुड अगर कंटेंट के आप साथ। ये देखो एल्गोरिदम क्या चीज़ है, मेरे ख्याल से, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बता रहा हूँ फिर भी, कि मेरे ख्याल से एल्गोरिदम वो चीज़ है
जो आपको प्रेजेंट करती है, बट जब आप खुद ही उस प्लेटफॉर्म के लिए कुछ नहीं डाल रहे हो तो वो प्लेटफॉर्म आपको कैसे प्रेजेंट करेगा? करेक्ट। ठीक है, अभी सपोज़ कि आप रोज़ ठेला लगाते हो कपड़े का, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक रोड साइड पर आप उस चीज़ को बेचने के लिए रोज़ जा रहे हो। आप रोज़ जाओगे, एक पर्टिकुलर चीज़ आप बेचोगे तो आपकी सेल होगी, ठीक है। आप एक ही प्लेटफॉर्म पे, मतलब एक ही एरिया में आप रोज़ जा रहे हो तो उससे कैसा लोग आपको देख रहे हैं कि आप ये चीज़ बेचते हो, तो वो चीज़ आपकी बिकेगी उस एरिया में। अगर आप लोकेशन चेंज करते रहोगे ना और आप इस चीज़ में न्यू हो तो मुझे नहीं लगता कि आपकी सेल उतनी होगी, ठीक है। जैसे वो हॉकर्स होते हैं ना जो आते ठेले वाले, हाँ, फॉर जो एग्जांपल, टोकरी तो लेके आते हैं। टोकरी वोकरी लेके आते हैं, तो वो लोग मतलब लोगों के घर के सामने से गुजरते हैं, आवाज़ देते हैं तो लोग उनसे बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल दुकान है, दुकान एक जगह पे है, न्यू दुकान अगर मैंने स्टार्ट किया किसी भी चीज़ की तो वो ऑन द स्पॉट चालू करते ही नहीं उसकी सेल सक्सेस नहीं होती है। साल भर तो खाली जमने में जाएगा क्या? जमने में आता है, बहुत टाइम लगता है उस चीज़ को एक कनेक्शन बिठाने के लिए कस्टमर्स के साथ। आप वहाँ पर हो, नहीं हो, कांटेक्ट बनाना ज़रूरी है। कांटेक्ट बनाना ज़रूरी है, सबको प्रमोट करना ज़रूरी है कि भाई मैंने शॉप ओपन किया है। तो वैसे सेम चीज़ यूट्यूब के ऊपर भी, यूट्यूब भी समझ लो कि एक प्लेटफॉर्म है, एक बिजनेस की तरह है, वो भी बिजनेस की तरह है, एक दुकान है वो। आपका जो वीडियो है वो एक प्रोडक्ट की तरह है, तो जब तक आप आपका प्रोडक्ट डेली बेसिस पर ऑफर पब्लिश नहीं करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि वो चीज़ बिकेगी। व्यूज़ का मतलब है कि बिकना तो आपके वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आएंगे जब तक कि आप उसको डेली बेसिस पे पब्लिश नहीं कर रहे हो, रोज़ अलग अलग चीज़ें नहीं डाल रहे हो। करेक्ट। अच्छा, गुड थॉट एक्चुअली। बैठे बैठे ऐसी थॉट आ गया तो ये भी वीडियो बन गया। अच्छा है। नहीं लेकिन लाइटिंग अच्छी आ रही है। नहीं लेकिन मेरे हिसाब से ना, अगर कोई यूट्यूब कर रहा है, जैसे कि मैं ही यूट्यूब कर रहा हूँ या तू कर रहा है, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना चाहिए। एग्जैक्टली, है ना, कि एटलीस्ट पता चले कि भाई तू कितना डिसिप्लिन है, तू कितना एफर्ट डाल सकता है एक ही चीज़ में, तू कितना मोटिवेट है किसी चीज़ को। मुझे लगता है ना कि देख, अगर जैसे वर्कआउट अपन 10 साल से कर रहे हैं, लास्ट 2012 में मैंने जिम ज्वाइन किया था, 2023 ख़त्म हो गया, 10-12 साल हो गए वर्कआउट करते हुए, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, ठीक है। ऑन ऑफ होता है, लेकिन अपने को पता है कि ये एक ऐसी चीज़ है वर्कआउट जो अपन हमेशा नहीं छोड़ सकते। वो एक अपने रूट में बैठ गया है कि रोज़ करना ही है, रोज़ करना ही है अपने को। तो वो हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल होती है कि आपको डेली सेम चीज़ करते रहनी है, वो एक रूट में बिठानी पड़ेगी चीज़ें, नहीं तो फिर वो डिसिप्लिन नहीं कहलाया जाएगा ना। और अभी तो ये 2023 में जाने वाला है, ख़त्म, लेकिन यार टाइम बहुत जल्दी जा रहा है। आज 23 तारीख, 23 दिसंबर चल रहा है, 8 दिन के बाद 2024, एक हफ्ता ऑलमोस्ट बाकी है, 2024 की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से अभी, लेकिन अभी ऐसा मैं देखा हूँ यूट्यूब ना बड़े से वीडियो को ऐसा रीच नहीं दे रहा है, मतलब शॉर्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है कि भाई कोई शॉर्ट्स बना रहा है तो उसके वीडियोस को ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, ऐसा थिंकिंग है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है तेरा, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। एक्चुअली ये सही भी है। एक्चुअली देख, लोग अभी रील्स के ऊपर भी क्यों इतना टाइम स्पेंड कर देते, क्योंकि वो लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो गया है, लोग ज़्यादा अटेंटिव नहीं है। अभी आज से समझ ले, लेट से 50 साल पहले इंटरनेट नहीं था, बट लोग ज़्यादा रीडिंग प्रेफर करते थे, न्यूज़पेपर बिकते थे, लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे। बट आज के टाइम पे आई डोंट थिंक सो कि 80% लोग बुक पढ़ना प्रेफर करते हैं। लोग ऑडियो बुक सुनना प्रेफर कर लेते हैं, पॉडकास्ट सुनना प्रेफर कर लेते हैं, लेकिन अगर उसको रीड करने बोलेगा ना सेम टॉपिक के ऊपर बुक को, तो वो बंदा रीड ही नहीं करेगा। जैसे मेरा खुद का है कि मैं 2.5 घंटा पॉडकास्ट सुन सकता हूँ केयरफुली, बट मुझे वो सेम टॉपिक के ऊपर अगर बुक दे दिया गया ना तो मैं कंटाल जाऊँगा, मैं 15 मिनट के अंदर बुक बंद कर दूँगा। नहीं सही है, नहीं है ना। तो लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है। बेसिकली अटेंशन स्पैन की बात नहीं है, कैसा पता है,
बुक ना एक ब्लैंक शीट है जिसके ऊपर काले थंब पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और उसके ऊपर पॉडकास्ट के ऊपर क्या सीन है कि पॉडकास्ट के अंदर ना तुमको इंटरेक्शन मिल रहा है, दो अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनने मिल रहा है, ठीक है। बट जब अपन बुक पढ़ते हैं ना तो वो अपना जो होता है पर्सपेक्टिव, अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं उस चीज़ को। एंड पॉडकास्ट के टाइम पर एक बंदा अगर सिर्फ सिंगल पॉडकास्टर है या फिर दो जन भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, तो उनकी जो बात करने की क्वालिटी होती है, जो उनके अंदर वो टैलेंट है स्पीच का, उसके वजह से ना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है सुनना। अच्छा, ठीक है। इट्स इवन दो इट्स अ वेरी टफ टास्क कि लगातार किसी चीज़ को अटेंटिवली सुनना बहुत टफ टास्क है। जैसे या स्कूल में करना, जब होते थे हम या लोग, करना। करना भी एग्जैक्टली जैसे हम लोग स्कूल में होते थे, टीचर्स अगर 1 घंटे का लेक्चर लेते थे, ठीक है, तो वो लोग अपने को पढ़ाने में थकते ही नहीं थे, लेकिन हम लोग बैठे बैठे थक जाते थे, नींद आती थी। तो Correct. क्योंकि वो अटेंशन अपना देना पड़ता था ना अपने को, तो इट्स द सेम थिंग ऑल ओवर अगेन, डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। रैप अप। तो मिलते हैं इसी वीडियो में। यप, नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। बाय।